एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आज उस ऊर्जा को हम यहाँ पर महसूस करने वाले हैं जो यूनिवर्स आपके लिए देने वाली है। तो विशेष रूप से आज हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको यहाँ पर संदेश दे, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के जो भी संवाद है, जो भी उनकी ऊर्जा है वो यहाँ पर आए और आपको जो भी नेगेटिविटी फील हो रही हो इस समय, जो भी आपके मन में अशांति हो, जो भी क्लेश हो, जो भी शत्रुओं द्वारा भेजी हुई नेगेटिविटी है वो आपसे दूर हो जाए और वापस उनके पास ही चली जाए उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को इसी प्रार्थना के साथ कि देखें थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं उनके बीच। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रिलीज, ईगो का कार्ड है, यहाँ पर है ड्रीमर और यहाँ पर है जस्टिस। ओके, पहले नंबर हम राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो राशियाँ हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। ठीक है, यहाँ जो कार्ड आ गया है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, वो है नाइट ऑफ कप्स, द किंग ऑफ कप्स, वाव, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को फॉलो करते हुए आ रहा है। देखो मैं इस कार्ड की भी थोड़ी सी एनर्जी को यहाँ महसूस कर रही हूँ। ठीक है, पर स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पर इसी सोच के साथ में। तो सबसे पहले जो सिचुएशन दिख रही है, पर ऐसा लग रहा है कि जो एनर्जी है आपकी जीत की एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। चाहे आप वहाँ हैं भी नहीं तो भी ऐसा लग रहा है कि आपकी जीत की एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। जो उनके वो दोनों लोग है ना, वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, वो दोनों लोग आपके लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो दोनों लोग आमने सामने बैठे हैं और दोनों ही एक दूसरे से जैसे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो विक्ट्री का कार्ड एक तरह से वो आपके लिए है कि वो सीधा सवाल पूछते हैं कि तुमने मुझे गलत सलाह क्यों दी। आई थिंक दिस पर्सन इज आस्किंग अबाउट यू। आपका पर्सन आपके बारे में पूछ रहा है और आपके बारे में कभी कुछ फैसले लिए गए थे, कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो आज यहाँ पर बातचीत चल रही है। उन्हीं फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने क्यों ऐसा सब कुछ किया था। तो सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी बहस का कारण आप हैं और अगर ये ऊर्जा आपकी स्थिति से जुड़ती है, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है तो अंत तक ज़रूर रहिए इस रीडिंग के। ठीक है, तो एक कार्ड जो है वो बता रहे कि एक समय था जब आपके पर्सन ने अपने दिल से ज़्यादा किसी और की राय पर भरोसा किया था। किसी ने कहा ये रिश्ता तोड़ दीजिए और किसी ने कहा कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। और उस समय उन्होंने शायद बिना पूरी सच्चाई देखे, बिना कुछ फैसले लिए, कुछ ऐसे फैसले ले लिए थे। लेकिन आज जो कार्ड कह रहे हैं ना, वो वही फैसले उनके सामने सवाल बनकर खड़े हो गए हैं। वही थॉट्स उनके मन को कचोट रहा है कि ये क्या किया तुमने। और मुझे यहाँ पर बहुत मजबूत ऊर्जा मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी अब अपने पुराने शब्दों से पीछे हट रही है बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग, आपकी जो स्ट्रॉन्ग आपकी एक पर्सनैलिटी है उसकी वजह से। और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मैंने उस समय अपने दिल की सुनी होती तो आज कहानी कुछ और ही होती।
और यहीं से उन दोनों के बीच में मतभेद शुरू होते हैं, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी कभी सुनना ही नहीं चाह रही थी ना। एक कह रहा है कि एक तो उन्होंने एक बात कह दी कि भाई मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, थर्ड पार्टी कह रही है। तो आपके पर्सन का कहना यहाँ पर है वो है कि लेकिन फैसला मेरा था और कीमत भी मुझे ही चुकानी पड़ रही है, भाई मैं ही कीमत चुका रहा हूँ। तो आपस में यहाँ पर ये द्वंद्व चल रहा है बिकॉज ऑफ यू। आपके लिए ये द्वंद्व चल रहा है यहाँ पर, आपके लिए वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके पर्सन ने किस थर्ड पार्टी पर दोष देना शुरू किया है और उसने सीधा थर्ड पार्टी से यही कहा है कि आपको किसी और को दोष देने से पहले अपने आप से पूछो ये सवाल, खुद से सवाल। अब वो अपने आप से ही पूछ रहे हैं कि क्या मैंने सच में उस इंसान को समझा था, क्या मैंने सच में उसकी बातों को समझा था, या मैं दूसरों की बातों में आ गया। और यही सवाल पूरी कहानी को मोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, यही पूरी बातों को मोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इस इंसान ने अब अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर किया है। और जब अपने फैसलों की जिम्मेदारी ली है ना कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, जो भी रिश्ता आज जिस भी शेप में है ना उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए मैं ही सारी चीज़ें करने वाला हूँ, मैं ही हूँ वो पर्सन जिसने ये सारी चीज़ें की है। तो उनकी जो ऊर्जा है आपके लिए जैसे बदल गई है। वो एकदम जो विरोध में कभी खड़े हुए थे वो आपके लिए इस समय आपके पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जो मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है वो बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों आमने सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था ये इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से पहली बार जवाब आया, यानी आपकी पर्सन की तरफ से पहली बार ये जवाब आपके लिए आ रहा है, उस पर्सन को बोला जा रहा है नहीं, गलती उस इंसान की नहीं थी, गलती मेरे फैसलों की थी, गलती अपनी मान रहे हैं। और बस यहीं से उन दोनों के बीच में घमासान शुरू हो चुका है, यहीं से ये घमासान वाली थॉट प्रोसेस वहां पे चल रही है। और कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आज पहली बार आपके बारे में लिए हुए अपने पुराने फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं आपके पर्सन, पहली बार, क्योंकि उनको पता है कि ये इस लायक थे, इनको ज़रूरत नहीं थी किसी और की उनके आपके बारे में कोई राय लेने की, लेकिन फिर भी इन्होंने उनसे पूछा क्या इनको ये करना चाहिए, क्या इनको नहीं। सबसे बड़ी बात। और यहाँ भी ये कार्ड भी बता रहे हैं कि बहुत समय तक थर्ड पार्टी को पूरा विश्वास था कि आपकी पर्सन की सोच कभी नहीं बदलेगी। उसे लगता था कि जो कहानी उसने सुनाई है ना उसी को सच मान लिया जाएगा, वही चीज़ें सब रहेंगी। लेकिन आज पहली बार आपके पर्सन ने कहा रुको यार रुको, अब मैं पूरी बात देखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी बात बिना देखे काम करूँगा। और यही बात थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और यही कार्ड बता रहे हैं कि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि एक दिन वही इंसान जो कभी उसकी हर बात मानता था आज उसी से सवाल पूछेगा, आज उसी से क्वेश्चंस करेगा कि बताओ, अपने स्वतंत्र बिल पर चलेगा, वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है और अपने हिसाब से चल रहा है। मतलब उस थर्ड पार्टी को अचानक से लग रहा है कि वो आपके प्यार में पड़ गया और उससे डिस्टेंस में जा रहा है। और यही चीज़ उसको नफरत दे रही है, चिढ़ दे रही है, यही चीज़ उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। थर्ड पार्टी को जो परेशानी में डाल रहा है ना उसका बिहेवियर, वो एक्चुअली बिहेवियर नहीं डाल रहा है, वो डाल रहा है कि आपके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके लिए वो किया जा रहा है। तो भाई बहुत समय तक तो इन्होंने ही राज किया ना आपके पर्सन के दिमाग के ऊपर, अचानक से ऐसे थोड़ी ना होगा। और अब मुझे यहाँ पर एक बहुत मजबूत ऊर्जा मिल रही है, बहुत मजबूत आपके लिए और आपके थॉट्स के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि बहस सिर्फ आपकी नहीं हो रही है, बहस हो रही है फैसलों की। पार्टी थर्ड पार्टी कह रही है मैंने जो कहा था तुम्हारी भलाई के लिए कहा था, और अब अपना सर पकड़ लिया उसने। लेकिन आपके पर्सन अब पहली बार शांत होकर कह रहे हैं अगर भलाई थी तो आज मेरे अंदर इतना खालीपन क्यों है, क्योंकि उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, खालीपन महसूस हो रहा है। और उनका दिमाग आपके लिए सोच रहा है, आपके प्यार से फिल्ड है, आपके प्यार से भरना चाहते हैं अपने आप को। और यहाँ ये थर्ड पार्टी अपना सर इसीलिए पकड़ के, क्योंकि थर्ड पार्टी के पास जवाब कम पड़ रहे हैं, उसको कोई समझ नहीं आ रहा कि इसको क्या बोल के सेटिस्फाई करें। और पहली बार आपका नाम किसी झगड़े का कारण नहीं, सच्चाई का कारण बनने वाला है। क्योंकि आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैंने उस इंसान को नहीं समझा,
मैंने दूसरों की बात ज़्यादा सुनी और थर्ड पार्टी हैरान है, उसे समझ नहीं आ रहा है अचानक ऐसा क्या बदल गया भाई। और कार्ड्स जो है ना वो देखो इतने स्माइल करके बता रहे हैं, सच्चाई को देर लग सकती है लेकिन जब सामने आती है तो सबसे पहले झूठ की सबसे ज़्यादा असहज हो जाता है। उसको लगता है अरे बाप रे बाप मेरा सच खुल जाना है अब तो। यही थॉट, यही बात, यही कारण से थर्ड पार्टी अपना सर पकड़ के बैठ गए, सर कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता था, अचानक से इतना प्यार कैसे आ सकता था, आपके लिए इतना थॉट, इतना मजबूत बात। और जैसे ही देखो मैंने ये कार्ड अपने हाथों में लिए ना तो इनकी जो ऊर्जा वो मुझे महसूस हो रही है ना वो कितनी साफ है, जैसे किसी बातचीत के बीच अचानक माहौल बदल गया हो, माहौल चेंज हो गया है। बहुत समय तक आपका पर्सन चुप था, वह सिर्फ सुनता रहता था, सिर हिलाते रहते थे, लेकिन आज पहली बार उसने कहा रुको अब मेरी भी सुनो। और थर्ड पार्टी कुछ पल के लिए चुप हो गई है, उसे शायद उम्मीद ही नहीं थी कि आज वही इंसान आपके बारे में एक भी गलत बात सुनने को तैयार नहीं है, एक भी बात। वो एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह बैठे हुए हैं और अपने दिल की हर बात बोल रहे हैं, क्वेश्चंस पर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के पास जवाब नहीं है और ये कार्ड यही बता रहे हैं कि पुरानी बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। आपका पर्सन कह रहा है तुमने कहा था ये रिश्ता मुझे दुख देगा, लेकिन सच तो ये है कि वो नहीं है। दुख मुझे उस दिन से मिला जिस दिन मैंने उसे खोया। और फिर उसने एक और बात कही जिसे सुनकर थर्ड पार्टी शांत हो गई है। मैंने उसकी गलतियां नहीं देखी, मैंने सिर्फ तुम्हारी कही हुई बातें देखी। इतना स्ट्रांगली ये सब बातें वहाँ पर बोली जा रही है, वो कुछ कह भी नहीं पा रहा। और यही वो पल है जब पहली बार थर्ड पार्टी को ऐसा एहसास हो रहा है कि उसका प्रभाव कम हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी की स्थिति ये वाली है, थर्ड पार्टी की स्थिति वही है सेम, उसको अपना प्रभाव कम होता हुआ महसूस हो रहा है। उसे लग रहा है कि अब जवाब मिलने लग गए हैं और अचानक से ये आपके प्यार में कैसे पड़ गया। थर्ड पार्टी पहली बार घबरा गई है, पहली बार उसके मन में डर आ गया है, सहम गई है। वो इस तरीके से इतने सवालों के जवाब देने का उसका कभी सोचा ही नहीं था। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि आपका पर्सन आपकी बात करेगा, वो तो कभी कर ही नहीं सकता, उसके हिसाब से तो ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, थर्ड पार्टी का ईगो टूट रहा है। देखो यहाँ पर जो ऊर्जा महसूस हो रही है ना, थर्ड पार्टी बार बार अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है तुम भूल रहे हो मैंने तुम्हारा साथ दिया था। लेकिन आपका पर्सन बहुत शांत होकर जवाब दे रहे हैं, साथ दिया था या मुझे मेरे अपने दिल को इस तरह से बोल दिया कि तू अपने आप को इससे अलग कर दे। ये जो मेरा प्यार है उसको अलग करने के लिए तुमने मेरे पर प्रेशर डाला था, ये साथ नहीं था, ये तुम्हारा बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और बस यही सवाल पूरे माहौल को बदल दे रहा है, पूरे माहौल को। अब बहस जीतने की कोशिश नहीं हो रही है, अब सच सामने आने लगे हैं। अब सच सामने आने लगे तो वो इनकी एक एक बात को कट कर रहा है। आपका पर्सन एक एक बात का जवाब पूछ रहा है और उसके पास जवाब नहीं पड़ रहा है। एकदम घबरा गए हैं ये, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था जैसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ऐसे इसको कुछ नहीं दिख रहा होगा, इसको आपकी सच्चाई नहीं दिख रही होगी, इसको आपकी प्यार नहीं दिख रहा होगा, इसको आपकी मासूमियत नहीं दिख रही होगी, आपकी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही होगी। लेकिन अब थर्ड पार्टी की क्रूरता दिख रही है, थर्ड पार्टी की वो हर एक चीज़ दिख रही है जो सच में बहुत बुरी है। और तभी सबसे बड़ा झटका भी इसको लग गया है। ये कार्ड में ना पूरी कहानी को मोड़ दे रहा है। आपका पर्सन पहली बार आपका नाम सम्मान के साथ लेता है और ये इसको कचोट दे रहा है। वह कहता है शायद मैंने उस इंसान को कभी सही तरह से समझा ही नहीं, वो मेरे खिलाफ नहीं थे, मेरे साथ खड़े थे और मैं ही उन्हें गलत समझ बैठा। कार्ड बता रहे हैं यही बात सुन के थर्ड पार्टी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि जिस कहानी पर उसे पूरा भरोसा था वही कहानी उसके सामने बदल चुकी है। और यूनिवर्स जैसे एक बात कह रहा है, जब इंसान खुद सच देखना शुरू कर देता है तब किसी और की बनाई हुई कहानी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है क्योंकि उनको आपका बिहेवियर, आपका प्यार, आपका कनेक्शन याद आ रहा है, आपके साथ वो स्टेबिलिटी, आपके साथ किया हुआ वो वादा।
और थर्ड पार्टी के द्वारा किए हुए क्रूरता उसको याद आ रही है, उसको पता है कि आप क्या हो, और थर्ड पार्टी ने किस तरीके से उसको बांध के रखा अपने साथ, किस तरीके से एकदम जीरो पे पहुंचा दिया। देखो ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर, देखो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली क्वीन ऑफ सॉर्ड एक क्रोधी थर्ड पार्टी की तरह दिख रही है, और वो हमेशा इनको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, जीरो पर जाना चाहते थे। ये इनके सामने ये क्लियरिटी आ रही है। अभी जो कार्ड है ना, इनकी जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है, मुझसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आखिरी बार दोनों आमने सामने बैठे हैं, आखिरी बार। थर्ड पार्टी कह रही है तुम बदल गए हो और आपका पर्सन मुस्कुरा रहा है, नहीं मैं बदला नहीं हूँ, पहली बार जागा हूँ। कमाल की लाइन बोल दी उन्होंने, कमाल की बात बोल दी यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं। पहले वो दूसरों की आंखों में आंखें डालते थे, यानी कि थर्ड पार्टी के हिसाब से देखा करते थे। आज पहली बार वो अपने दिल से आप सब कुछ देख रहे हैं, पहली बार वो दुनिया को अपनी नज़रों से देख रहे हैं, और थर्ड पार्टी की चालें जितनी भी ना वो सारी की सारी फेल होती हुई नज़र आ रही हैं, सारी की सारी। थर्ड पार्टी फिर कहती है इतना भरोसा है तुम्हें उस इंसान पर, आपका पर्सन बिना सोचे जवाब देते हैं। आज जितना भरोसा मुझे उन पर है उतना शायद कभी खुद पर भी नहीं था। कार्ड बता रहे हैं यही थर्ड पार्टी पूरी तरह चुप हो जाती है, क्योंकि जहाँ विश्वास लौट आता है वहाँ शक ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। तो जो इन्होंने शक के बीज बोए थे ना, वो शक के बीज अब काम नहीं कर रहे हैं, वो थॉट कहीं काम नहीं कर रही है, और इनको यही लग रहा है कि ये सचमुच कितना बुरा है, ये सच में बहुत बुरी सिचुएशन है यहाँ पर। अब अगर ये कार्ड्स देखें तो कितना मतलब वो थर्ड पार्टी को अपना कर्मों का आईना दिखा दिया है, आपके पर्सन ने उसको आईना दिखा दिया है। अब कार्ड एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं, यूनिवर्स जैसे कह रही है ना कि जिस इंसान के बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने फैसले लिए जाते हैं ना, एक दिन वही फैसले वापस आकर सवाल बन जाते हैं। अब आपका पर्सन कह रहा है मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मैंने लोगों की बात सुनी, मैंने आप लोगों की बात सुनी, और आज समझ आया गलती उनकी नहीं मेरे फैसलों की थी। और यही वो पल, मतलब फैसला भी वो क्या कि तुम्हारी बातों को सुनना, थर्ड पार्टी के मुंह पे तमाचे पड़ रहे हैं। यहीं से तो कहानी बदल रही है, आपको जस्टिस मिल रहा है, आप कहीं नहीं हो, आप वहाँ पर हो भी नहीं, आप अपने बारे में बोल भी नहीं रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी की हरकतें सामने आ गई, और उनका अंतिम निर्णय जो आपके पर्सन का था, वो अंतिम निर्णय भी बदल जा रहा है। जो यहाँ पर जो एक ऊर्जा महसूस हो रही है ना, वो एकदम एक पॉजिटिव और प्रभावशाली व्यक्ति की, जिसके सामने थर्ड पार्टी के सारे इक्के दुक्के खुल गए हों, सारे पत्ते खुल गए हों, वो व्यक्ति आ रहा है सामने। अब वो व्यक्ति ना अब उनके भाव में नहीं बह रहा है, वह अपने मन में कह रहा है कि भाई अब मैं अब से अब जो मेरे रिश्तों में जो फैसला होगा मैं करूँगा, डर नहीं करेगा, लोग नहीं करेंगे, कोई थर्ड पर्सन नहीं करेगा। और यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, यह उसके अंदर के बदलाव है, जो चेंज आपका उसके लिए है ना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और ये आखिरी कार्ड्स जो है यहाँ से जो उठाए हैं मैंने, वो पूरी तरह से इस पूरी रीडिंग को जो आपके लिए निकल के आ रही है उसको बता रहे हैं कि यूनिवर्स जो कह रहे हैं ना, ये कई बार आपकी सबसे बड़ी जीत किसी को हराने की नहीं होती है, बल्कि किसी के सामने सच अपने आप खड़ा हो जाने से हो जाती है। अगर वो सच अपने आप खड़ा हो गया है, अपने आप सामने आ गया है, तो डेफिनेटली ये बड़ी बात है। आपने शोर नहीं मचाया, आपने सफाई नहीं दी, आपने किसी से लड़ाई नहीं की, लेकिन समय ने आपके चरित्र की गवाही दे दी। और जब समय गवाही देता है तो शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही वजह होती है कि आज आपके बारे में लिए गए फैसलों पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन आमने सामने खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है। और एक पुरानी कहानी को बचाने की कोशिश, एक पुरानी बात को बचाने की कोशिश यहाँ पर थर्ड पार्टी के द्वारा की जा रही है, और आपके पर्सन पहली बार सच को स्वीकार कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि सच को जीतने के लिए तेज नहीं, सच को सच्चा होना पड़ता है। और ये बहुत कुछ है।
ये थॉट बहुत कुछ है, ये थॉट इतनी ज़्यादा गहरी है कि पूछिए मत। और सच के लिए आपको वहाँ होना भी नहीं पड़ेगा। आप जहाँ पर सच होता है ना, सच खुद अपनी गवाही देता है, और थर्ड पार्टी जैसे लोग अपना सर पकड़ते घूमते हैं, क्योंकि उनकी जो झूठ होता है ना वो ज़्यादा देर टिकता नहीं, ज़्यादा देर चलता नहीं। आपको जस्टिस मिलने में देर नहीं लगी है। आज की जो रीडिंग है ना, इसका यही सबसे बड़ा संदेश है। आपने कुछ भी साबित नहीं किया, समय ने आपके लिए सब कुछ साबित कर दिया है। और इस थॉट प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पर, अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके लिए, तो इसको क्लेम करिए। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में आपको कुछ लिखना है, जिससे कि आप इस रीडिंग से, इस ऊर्जा से कनेक्ट हो सकें और आप इस ऊर्जा को अपने लिए फील कर सकें। और अगर आप इस तरह का बदलाव भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो भी पा सकते हैं। आप इसको क्लेम कर दीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली, वास्तु, अपने घर का वास्तु कराना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ से आप अपना लोशु गिफ्ट बनवाना चाहते हैं, आप अपने फ़ोन नंबर का नंबर देखना चाहते हैं जो आपसे कंपैटिबल है या नहीं, आपके नेम की स्पेलिंग आपसे कंपैटिबल है या नहीं वो देखना चाहते हैं, या आप अपने कुंडली और अपने न्यूमरोलॉजिकल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लेना चाहते हैं खुद के लिए क्रिस्टल, या अपने लिए ब्रेसलेट लेना चाहते हैं जो आपके लिए हो, केवल आपकी प्रॉब्लम्स के लिए हो, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे मेरे 2 अन्य चैनल्स हैं, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट, आप मेरे उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।